उसके आगे कुछ नहीं आता इस सरकार को। गोबर सरकार में हम स्टूडेंटों को सिर्फ ये बोला जाता है कि आप मनरेगा में काम कर लो, गोबर में काम कर लो, गोबर उठा लो, गंडा बनवा लो और अन्य इस तरह के गौमूत्र बेच लो। इस तरह के योजना में हम लोग स्टूडेंट पढ़े लिखे काम करना चाहते हो क्या पढ़ लिख के हम ग्रेजुएशन करके कॉलेज जाके स्कूल जाके ये सब काम करोगे क्या? मैं इस गोबर सरकार से बस यही पूछना चाहता हूँ, आप ये संस्था पीएससी, व्यापम और जो भी अन्य संस्था है, इसको सिर्फ अपने पब्लिक अपने पर्सनल संस्था बना के रखे हो क्या? आप सबके माध्यम से बस मैं इस गोबर सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, क्या ये संस्था नॉर्मल स्टूडेंट नॉर्मल छात्रों के लिए नहीं है क्या? सिर्फ अपने घर परिवार और अपने जो भी संस्था के हैं, सिर्फ उन्हीं लोग को भर्ती करने के लिए संस्था को खोले हो क्या? मैं एसआई का छात्र हूँ, मैं एसआई की तैयारी 2018 से करता आ रहा था, परंतु इस सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की वजह से आज मैं यहाँ मंच में खड़े होने पर विवश हो चुका हूँ। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सब इंस्पेक्टर के जब हम लोग आंदोलन करते थे कि जल्दी हो जा, पेपर जल्दी हो जाए, तो हम लोग को इसी मार्ग पे लाठीचार्ज किए थे, इसी मार्ग पे आप लोग उसको देखे होंगे, उस दयनीय स्थिति को। मेरे दोस्तों, मेरे के ऊपर कितने लाठी चले थे उसको आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से सभी ने देखा होगा। अब जब इस वैकेंसी का फॉर्म भरा था 2018 में, आज 2023, मेरा उम्र इस भर्ती के लिए निकलते जा रहा है, तब ये अपने भाई भतीजा अपने परिवार वाले को भर्ती लेने के लिए इतना माध्यम बना चुका है, उसमें सिर्फ पैसे वाले को ही उसमें सिलेक्शन होगा। आप अगर इस पोस्ट को चाहते हो तो 25 लाख दो, डीएसपी चाहते हो तो 75 लाख दो, डिप्टी कलेक्टर चाहिए तो 75 लाख दो, सीएमओ चाहिए तो 40 लाख दो। इस टाइप का रेट कार्ड बना के रखे हुए हैं लोग। आप लोग इसको सहन करोगे क्या? इस सरकार को, इस गोबर सरकार को हमारा छात्र संगठन का ताकत दिखाना है। इस चुनाव में भी हमारी संख्या लगभग 40 से 50 लाख है। हम लोग इस सरकार को बदलने का मादा रखते हैं। आप लोग तैयार हो? इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के तैयार हो? मैं एसआई के कुछ मुद्दों को बस यहाँ रखना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। हम लोग एसआई का मुद्दा मई 2023 में जब हम लोग पेपर दिए थे, तब से हम लोग इसको हाईकोर्ट में लेके गए थे, तब से यह मुद्दा आज तक बना हुआ है। जब भी हम लोग उसका कुछ जवाब मांगते हैं, ये सरकार जाके हमारे एडवोकेट जनरल जाके उनको गुमराह कर दिया जाता है कि सर इस भर्ती में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, परंतु इसमें हमारे 1843 पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था फ्री में। उसके बाद मेंस में 370 लोग को बाहर कर दिया गया था। उसी प्रकार कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें अप्लाई ही नहीं किया गया है, वहां जाकर कुछ अन्य लोग घुस गए हैं। ये अन्य लोग कौन हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं, परंतु ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमको गुमराह करने का काम करती है। ये सरकार हमको ठगने का काम करती है। हम हाईकोर्ट जाते हैं, हम इनके घर जाते हैं तो हमको डंडा और लाठीचार्ज का धमकी दिया जाता है। मुंह दिखा के अगर हमको कुछ बोल दें तो ये बोलते हैं कि अन्य एग्जाम में आपको क्यों शामिल करें, आप लिख के जवाब दो। आप देना चाहते हो क्या ऐसा जवाब? इस तरह से सिस्टम होता है क्या? पीएससी का, व्यापम का, अन्य भर्तियों का आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही, अपने इस संस्था, पब्लिक संस्था नहीं लगे है, ये सिर्फ अपने परिवार की संस्था, अपने क्या बोलते हैं, अपने कर्मचारियों की संस्था बना के रख दिए हैं। क्या आप इस संस्था को उखाड़ के फेंकना चाहते हो? इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का टाइम इसी वक्त आया है। अभी चुनाव है, हम इस ठगेश सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार, इस गोबर सरकार को बदलना चाहते हैं हम।